दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा, माँ सरस्वती नेचर केयर से मैं बात करना चाहता हूँ हमारे पाचन शक्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, जिससे आप लोगों को समझाने में आसानी हो कि हमारा पाचन किस तरीके से काम करता है, हमारे शरीर में कैसे सारी गतिविधियाँ चलती हैं। दोस्तों, मानव शरीर सबसे परफेक्ट मशीन है। अगर हम कुछ भी खाते हैं, चबाते हैं, पानी पीते हैं, जब तक हम जागते हैं तब तक हमारी जो लार है वो निकलती रहती है, वो पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए। जब हम सो जाते हैं तो वो निकलना बंद हो जाती है। आसान दिखने वाला ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, परफेक्टली कोई भी नहीं समझ पाया है ये प्रोसेस किस तरीके से और क्यों होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी हम खाना खाते हैं और ये जो पाचन शक्ति होती है क्या करती है, ये पाचन शक्ति हमारे खाए हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को पचाती है और इस तरीके के केमिकल में चेंज करती है जिससे बॉडी हमारी उसको एब्जॉर्ब कर ले और आसानी से हमको उसका फायदा मिल जाए। सबसे बड़ी और अद्भुत चीज़ ये है कि हमारा जो पेट है, जो स्टमक बोलते हैं, वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो पचता नहीं। ये सबसे एक अद्भुत चीज़ है कि हम प्रोटीन खाते हैं वो पचता है, हम नॉनवेज भी खा लेते हैं वो भी पचता है, पर हमारा अपना जो स्ट्रक्चर है अंदर जो पचाता है वो खुद उस प्रोटीन का बना है, वो नहीं पचता। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और आज तक साइंटिफिकली इसको कोई भी समझ नहीं पाया है कि ऐसा क्यों होता है। और सबसे अद्भुत चीज़ ये है कि जब व्यक्ति एक तरीके से जब आत्मा छोड़ देती इस शरीर को, तब ये जो स्टमक है ये पचना स्टार्ट हो जाता है, इसके प्रोटीन्स टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक अपने आप में ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत संरचना है हमारे शरीर की पाचन शक्ति। दोस्तों, डाइजेस्टिव पार्ट में कई भाग होते हैं। ये लगभग 30 फीट लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें जैसे माउथ में कोई चीज़ चबाते हैं, फिर फेरिंग्स में जाती है, एसोफेगस में जाती है, स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद में फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, फिर ये धीरे से जो है क्या बोलते हैं रेक्टम में जाती है और हमारे शरीर में इस चीज़ों जो भी अपचनीय चीज़ें होती हैं वो बाहर हो जाती हैं। इसमें सहयोग करने वाले जो अंग हैं ईश्वर ने जो बनाए हैं वो है लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। इन सबका अपना एक काम है, अपना एक महत्व है। दोस्तों, माउथ और फेरिंग्स में जब भी हम खाना खाते हैं लार मिक्स होती है, लार उसको मिक्स होती है और सबसे बड़ी चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोस्टली हमारे माउथ में ही पच जाता है अगर हम उसको ठीक से चबाते हैं। कभी आप देखना, जब भी हम कुछ चबाते हैं और अगर रोटी ही हम खा रहे हैं उसको रेगुलर चबाते रहे उसको ना निगलें तो वो रोटी अच्छे से पच के काफ़ी हद तक ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और बिल्कुल मीठा स्वाद हमको देती है। उसका आनंद अलग ही मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है खूब अच्छे से पचा के खाना चाहिए, क्योंकि मुंह का काम हमको आंतों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी नुकसान देता है। दोस्तों, स्टमक जे के आकार का एक लिए हुए स्ट्रक्चर होता है जो खाली होता है, तो वो स्ट्रक्चर के जो स्टमक पास होते हैं इसमें आते हैं और सब चीज़ें आसपास बिल्कुल होती हैं। तभी ये समझ लीजिए कि ये जो जब भी हमारे पेट में गैस बनती है तो ये गैस हमें बिल्कुल लगता है दिल के पास है, क्योंकि दिल के पास और जो स्टमक का स्ट्रक्चर है दोनों आसपास है, अगल बगल है समझ लीजिए, तो उनमें बहुत ही दूरी कम होती है। इसलिए जब भी हमारे पेट में गैस बनती है वो हमें सीधा लगता है कि हमारे दिल में दर्द हो रहा है। कई बार लोगों को अटैक ऐसा महसूस होता है कि हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कई बार वो सिर्फ गैस का ही एक नॉर्मल सा पेन होता है, जो हमें ज़्यादा जब होता है तो हमें लगता है अटैक की प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों, ये जो हमारे स्टमक का जो स्ट्रक्चर है इसकी क्षमता 1 लीटर है, लेकिन धीरे धीरे हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, उठा बैठ, इन सब चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे ये अगर कमज़ोर हो जाती हैं तो इसकी कैपेसिटी 2 से 3 लीटर तक हो जाती है, जिससे हमारा पेट बाहर की तरफ निकलता है और हमें लगता है कि हम जो है मोटे हो रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमारा पेट निकल रहा, पाचन शक्ति खराब हो रही है। पेट से हमारा खाना ड्यूओडेनम में जाता है, जो कि ड्यूओडेनम छोटी आंत के ऊपरी भाग का 10 इंच का एक स्ट्रक्चर होता है जो ऊपरी भाग का होता है। ये वहाँ पे जाता है, कुछ चीज़ें वहाँ पचती हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि पाचन शक्ति किस तरीके से काम करती है, बस एक इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि हमारे शरीर में ये स्ट्रक्चर्स करते क्या क्या हैं, किस तरीके से कहाँ खाना जाता है।
अब इसके बाद हमारा सहायक अंग जो होते हैं वो पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, उसी में गाल ब्लैडर भी आता है। गाल ब्लैडर जो होता है वो बाइल और कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज रूम है एक तरीके से, जो लीवर बनाता है। लीवर इसको जो बनाता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर अगर कोई चीज़ 1 लीटर लगभग अगर बाइल बना रहा है तो वो 40 से 50 ml के रूप में कंसंट्रेटेड फॉर्म में बाइल हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो कई बारी वो केमिकल स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो वो पथरी का रूप लेने लगता है, जो कि कभी कभी हमारे लिए बहुत दिक्कत करता है। मोस्टली बहुत सी छोटी पथरियाँ होती हैं, वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाती हैं, अपने आप वो आंतों से निकल के चली जाती हैं, हमें नहीं पता लगता। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती हैं, जब वो बाइल के रास्ते को रोकती हैं, जब वो लीवर के पाचक रस के निकलने के रास्ते को रोकती हैं, तो हमको पेन महसूस होता है। जब ये पथरी बाइल डक्ट में फंसती है तो कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाती है, इसको CBD बोलते हैं, तो वहाँ पे कई बार जानलेवा स्थिति बन जाती है। इसलिए हमें अपने लीवर और अपनी गाल ब्लैडर पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये लगभग 24 फीट लंबी होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये भी होती है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक खासियत होती है, इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे उबड़ खाड़ जमीन होती है, ऊंची नीची जमीन, उसी तरीके से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, हर स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी एक और छोटे छोटे बाल की तरह बहुत से उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं। ये इतना बड़ा एरिया क्रिएट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये लगभग 250 स्क्वायर फीट का एरिया क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे पाचन और एब्जॉर्प्शन को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से खाना पचता हुआ आगे बढ़ता है, और जो पेरिस्टालसिस ये संकुचन प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ता रहता है, और वहीं पे उतनी देर में वो पाचन एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे सारा होता चला जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि उस एरिए को 600 गुना बढ़ा देना। ये छोटे जो विलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो रोए के तरीके से जो होते हैं, इनका बहुत बड़ा अपना महत्व है। इसके बाद दोस्तों बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ मिलती है उसको हम सीकम बोलते हैं। ये सीकम एरिया जो होता है, आयुर्वेद में जो कहा जाता है इसके बारे में कि यहाँ पर ही अस्थि धातु का एब्जॉर्प्शन होता है। अस्थि धातु का एब्जॉर्प्शन अगर होगा तो हमारी हड्डियों में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, हमारी स्किन की टोन बनी रहेगी, हमारे बाल अच्छे रहेंगे, बाल नहीं झड़ेंगे। तो अस्थि धातु का एब्जॉर्प्शन ही यही होता है। और अस्थि, इसीलिए पेट जब ठीक होगा तभी अस्थि धातु मजबूत होगी, तभी हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी। और इसी के जो है पीछे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर एक अपेंडिक्स होता है, जिसको आज के आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चर बेकार है, यूजलेस है। पर क्या ईश्वर यूजलेस चीज बनाता है? क्या ईश्वर की बनाई हुई संरचना पर हम उंगली उठा सकते हैं कि ये यूजलेस है, इसका कोई बॉडी में यूज नहीं है? वास्तव में हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ये यूजलेस है, क्योंकि हमें उसके काम के बारे में नहीं पता है। लेकिन उसका काम तो है, क्योंकि शरीर में है तो उसका काम है। और कई वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसका छोटे में काम होता है दूध पचाने में, तो हम बाद में भी दूध पीते हैं, बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं, इसलिए उसका काम हमेशा ही होता है। बस ये कि हमें उसके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है, और कई बारी उस जगह पर ही पेन होता है, उस जगह पर ही हमारे लिए बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमको ऑपरेशन करवा के निकलवाना पड़ता है। तो वहाँ पे बोल दिया जाता है पेशेंट से कि साहब ये बेकार की चीज़ है, निकल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आम भावना ये हो गई है कि ये बेकार है, लेकिन ये बेकार नहीं है, इसका यूज़ है और हमेशा यूज़ रहेगा। बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं। इसमें आपका सीकम हो गया, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, और उसके बाद जो एनल कैनाल है, जहाँ से हमारा मल द्वार होता है, जहाँ से जो अपचनीय चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिस्टमेटिकली, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी अपनी सहन शक्ति बहुत होती है, ये काफ़ी चीज़ों को स्टोर कर लेती है, काफ़ी प्रेशर को भी महसूस करती है। इसलिए बड़ी आंत में कोई भी गैस या कुछ बनती है तो जल्दी से दर्द नहीं होता। बहुत रेयर केस होता है कि बड़ी आंत का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो या कुछ हो तो हमें दर्द महसूस हो। जब बहुत ही कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तभी हमें दर्द महसूस होती है, क्योंकि उसकी अपनी सहन शक्ति छोटी आंत के कंपेरिजन में अगर देखा है तो कई गुना होती है। ये अपने आप में रिपेयर भी हो जाती है। इसको बनाने के लिए
क्योंकि काफ़ी उसमें जो भी सेल्स हैं उनका क्षरण होता है, कई चीज़ें उसमें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, बड़ी आंत में ही बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। बड़ी आंत में हमारे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, या आप मान के चलिए लगभग 1.4 kg ये इनकी क्वांटिटी होती है, जो रेगुलर हमारे मल से निकलते रहते हैं, लेकिन वो रेगुलर बनते रहते हैं। कई बारी इन बैक्टीरिया, इन वायरस की गड़बड़ी से, कम ज़्यादा होने से हमारे पाचन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए हमें अपने पेट पर ध्यान देना चाहिए, अपने पाचन शक्ति पे ध्यान देना चाहिए, और इसी तरीके से हमारी पाचन शक्ति चलती रहती है। तो दोस्तों, आज यहीं तक, आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, किस तरीके से पाचन शक्ति चलती है, किस तरीके से क्या होता है। मैं इनमें पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता है, और ये प्रॉब्लम्स जब क्रिएट होती हैं तो इन प्रॉब्लम्स के क्रिएट होने के बाद हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें मैं इसे बताने जा रहा हूँ आने वाले समय में, कि आपको अपने पेट के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये ईश्वर की बनाई हुई जो ये शरीर है, इसका आप पूरा मजा लेंगे, पूरा लुत्फ लेंगे, क्योंकि ईश्वर ने बीमारी नहीं बनाई, बीमारी हम खुद बनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।